बड़े बुजुर्ग हैं तो कोई चुन्नू मुन्नू टुन्नू एक अपनी तरफ से नाम रख देते हैं, 2 नाम हो गया। चलो भाई, किसी ने और प्यार से जो है बबुआ वगैरह रख दिया, कोई और एक नाम रख दिया, लेकिन इससे ज़्यादा नाम नहीं रखा जाता। लेकिन शास्त्र कहता है कि विष्णु भगवान के 1000 नाम। जब जब हमारे ऋषि मुनि आए तो उन्होंने साधना करके अपने तरीके से नाम को जगाया उस मालिक का, और हमारे आपके बीच में रखा। लेकिन जब कलयुग आया और कलयुग में कबीर साहब प्रथम संत आए और उन्होंने थोड़ा से आप लोग आगे हो जाए, जगह है, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाएंगे, और इधर से भाई बहन थोड़ा आगे हो जाएंगे, थोड़ा आगे हो जाएंगे तो पीछे से लोग आते तो बैठ जाएंगे, जगह है बैठ जाएंगे, और थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए, प्लीज अंदर आ जाइए, इधर जगह है, आगे हो जाइए थोड़ा थोड़ा आप लोग भी। इधर भी जगह है ना, पीछे बहुत जगह है, इधर आ जाओ। हो जाइए भैया, पीछे वाले भी आगे हो जाइए। आवाज न करें, बात सुनते रहें और इशारे में काम करते रहें। तो जब कबीर साहब आए, कबीर साहब ने देखा कि इनकी आयु तो कम है और शरीर में ऐसी ताकत भी नहीं रही जो द्वापर और त्रेता की साधना कर सके। तो उन्होंने शब्द योग साधना का मार्ग निकाला और साहब नाम को जगाया और कहा कि साहब से सब होत हैं और बंदे से कछनाएं, राई से पर्वत करें और पर्वत राई माए। उसी कड़ी में गुरु नानक देव जी आए, जिन्होंने वाहे गुरु नाम को जगाया। उनके बाद 9 गुरु आए। आपके उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में शिवदयाल महाराज आए तो उन्होंने राधा स्वामी नाम को जगाया। राधा माने जीवात्मा और स्वामी माने परमात्मा। ये रास्ता उन्होंने बताया इस नाम को जगा करके। उसी कड़ी में ये जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिन्हें सब लोग बाबा जय गुरुदेव जी कहते हैं, इन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया। जो नाम समय पर जगाया जाता है वही नाम काम करता है। कुछ दिनों के बाद ये भी नाम काम नहीं करेगा, लेकिन कुछ दिनों का मतलब है कि हजारों साल ये जय गुरुदेव नाम काम करेगा। इसके बाद कोई फिर महात्मा आएंगे, वो अपने तरीके से नाम को जगाएंगे। हम तब रहेंगे नहीं रहेंगे ये तो गारंटी कोई है नहीं, फिर किसी रूप में रहेंगे। ये मालिक का नाम है जगाया हुआ। सभी लोग जो बैठे हैं या जो अपने घरों में हैं, मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, सबसे मेरी विनती है, ये मालिक का नाम बड़े श्रद्धा और भाव से सब लोग लेंगे। ये जय गुरुदेव नाम उस प्रभु का नाम है, तो सब लोग बोलेंगे जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का प्यारा नाम, प्रभु का जागृत नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, तन मन करता कौन खराब, क्या खाने से होगी भलाई,
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हाथ जोड़कर विनय हमारी बाबा जी की अर्जी है, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे दिल्ली प्रदेश के वरिष्ठ माननीय सत्यानंद मिश्रा जी, हमारे सहतरा क्षेत्र के अध्यक्ष मास्टर देवी शरण शर्मा जी, हमारे तमाम इस संगत के जिम्मेदार, हमारे सहदरा क्षेत्र से आए हुए माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, नन्हे बच्चे तथा सभी सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहन, सबको सादर जय गुरुदेव। देखिए, ये मनुष्य शरीर एक किराए का मकान है। अब आप कहेंगे कि सब तो कहते ही हैं किराए का मकान है। किराए का मकान का मतलब होता है कि उसको खाली करना होता है। आप कहीं मकान किराए पर लेते हैं तो एक दिन खाली करना ही पड़ता है, 10 साल 5 साल। इसी तरह से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिनका आश्रम मथुरा में है, इन्होंने 60 वर्ष तक पूरे भारतवर्ष में घूम करके ये समझाया और बताया कि ये किराए का मकान है और हमें आपको थोड़े समय के लिए मिला है। कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 50 साल, कोई 80 साल, कोई 100 साल, एक स्टैंडर्ड उम्र जो है वो 100 साल रखी गई। सतयुग में 1 लाख बरस की, त्रेता में 10,000 बरस, द्वापर में 1,000 बरस और कलयुग में सिर्फ 100 बरस। पहले इतनी उम्र होती थी, इतनी ताकत होती थी, धीरे धीरे वो कम होती गई तो 10,000 बरस हो गया। फिर उस पर हमारे कर्म ऐसे बनते गए कि 1,000 बरस हो गया। फिर ऐसे बन गया कि हमारी ताकत भी खत्म हो गई। नहीं तो महाभारत में कहते हैं कि लोग हाथी को उठा करके घुमा के ऐसे फेंक दिया करते थे। इसी कलयुग में राणा प्रताप जी की जो तलवार थी, बताते 80 किलो की तलवार थी जो चलाया करते थे। हमसे आपसे तो उठेगी भी नहीं 80 किलो। तो इस तरह से बाबा जी ने कहा कि ये समय पूरा होते ही इस मकान का मालिक इसको खाली करा देगा। इस मकान का मालिक है कौन? जैसा मिश्रा जी ने वर्णन किया कि अनामी धाम में अनामी महापुरुष, उनकी मौत से ही सब कुछ हुआ। अब ये कैसे मालूम हुआ? ये संतों द्वारा मालूम हुआ, जिन्होंने साधना किया। साधना करके जब उन्होंने पाया तो अपने कलम से लिख दिया किताबों में, हमारे आपके लिए एक प्रमाण बन गया। नहीं तो हम क्या जानते। चाहे वो कबीर साहब रहे हो, चाहे गुरु नानक देव जी रहे हो, चाहे शिवदयाल महाराज रहे हो, गोस्वामी जी रहे हो, जितने भी महात्मा है, मीराबाई आई, मीराबाई ने क्या नहीं लिखा? किस इनके लिए व्याकुल रहती थी, रोती थी, इतना तड़प था कि बसो मोरे नैनन में नंदलाल, सांवली सूरति मोहन मूर्ति और नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंद। आज हमारे शादी ब्याह में हमारी माताएं बहनें अगर नाचे नहीं तो शादी बढ़िया नहीं लगती। तब ये बड़ी बेइज्जती की बात थी
बेशर्मी की बात होती थी। अगर कोई घर से बाहर औरत चली जाती थी तो बड़ा शर्म की बात होती थी। लेकिन जब मीराबाई को ऐसी लगन लगी कृष्ण के प्रति, तो पग घुघुर बांध मीरा नाची, लोग कहें, गली गली गाती थी, नाचती थी। लोग कहें मीरा हो गई बावरी, अरे सासू कहे कुलनासी, पग घुघुर बांध मीरा नाची। उनको ये याद नहीं रहा, वो तो कृष्ण की याद में नाचती थी। लेकिन सास कहती थी कि सत्यानाश हो गया, ये मारा पूरे खानदान की इज्जत बर्बाद कर दी। कृष्ण ने दर्शन भी दे दिया मीराबाई को, लेकिन कृष्ण ने ये नहीं कहा कि मीराबाई तू बैठ, मैं तुझे रास्ता दे देता हूं और मेरे धाम चली जा। बल्कि कृष्ण ने कहा कि अरे मीरा तू चली जा बनारस रैदास के पास। जाति से रैदास चमार थे, जूता बनाया करते थे, लेकिन उस दौलत के धनी थे जो उस मालिक को प्राप्त करने का, उस प्रभु को प्राप्त करने का धन उनके पास था। तभी तो लिखा उन्होंने, जाति पाति पूछे न कोई और हरि का भजे तो हरि का कोई। उस मालिक के यहाँ से हमारी कोई जाति नहीं हुई और इस शरीर का ही नाम रखा गया। और ये शरीर जब छूट जाता है, जीवात्मा निकल जाती है, तो नाम भी खत्म हो जाता है। तो मीराबाई राजस्थान चित्तौड़ से और बनारस चली जाती हैं और रविदास जी के सामने कहती हैं कि कृष्ण भगवान ने कहा मैं आपकी शिष्या बनने आई हूं, लेकिन जरा कोई धर्म का काम हो तो नहा धो ले, गंगा जी घूम चल रही है तो जरा स्नान करके आती हूँ। तो रविदास जी ने कहा अरे कृष्ण ने तुझे भेजा और तू मेरे पास आ गई, फिर भी गंगा में स्नान करने की जरूरत है? बैठ जा। बैठा लिया। तो लकड़ी की थाली पहले हुआ करती थी, हमारे पुराने बुजुर्ग लोग देखे होंगे, जैसे अल्मोनियम स्टील नहीं था, लकड़ी की थाली, उसी में चमड़ा भिगोए हुए थे और रविदास जी ने उसी चमड़ा में से गंगा को प्रवाहित करके मीराबाई को स्नान करवा दिया। आज जब हमारे मन की नहीं होती तो हम क्या कहते हैं, अरे मन चंगा तो कठौती में गंगा। मतलब नहीं जानते हम, लेकिन मन चंगा तो कठौती में गंगा के मेरे बस का नहीं है। मन चंगा होना चाहिए, लेकिन कठौती, अरे मन चंगा रविदास जैसे संत होना चाहिए और मीराबाई जैसे भक्त होना चाहिए, तब मन चंगा कठौती में गंगा निकलती है। और इसके बाद आप इतिहास उठा करके देखिए कि मीराबाई ने कहीं कृष्ण का नाम नहीं लिखा। उन्होंने लिखा कि पायोरी मैं तो नाम रतन धन पायो, वस्तु मोलक देई मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक देई मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो पायोरी मैं तो नाम रतन धन। नाम रतन धन। लेकिन हमारे गायक लोग, हमारे कीर्तन मंडली के लोग अब उसको रिफाइंड ऑयल खा खा करके ऐसा रिफाइंड कर दिया कि पायोरी में तो राम रतन धन, राम रतन कर दिया, वो नाम को ही बदल दिया। कलयुग केवल नाम आधारा और तुमिर तुमिर नर उतरई, उस नाम की बात गोस्वामी जी ने कहा है। जो नाम प्रकट होता है संतों द्वारा, जब वो देते हैं तो इसी मनुष्य शरीर में बैठ करके उनका दर्शन दीदार होता है। लेकिन जब तक नाम नहीं मिला है, नाम की जड़ी नहीं मिला है, तो आप राम राम कृष्ण कृष्ण हरे रामा करते रहिए, लेकिन उससे क्या हो। जब भरी सभा में द्रौपदी की चीर खींची जा रही थी, दुशासन लेकर के घसीटता हुआ आकर के दरबार में खड़ा किया और दुर्योधन ने कहा इसको नंगा कर दो, नंगा करके मेरे जंघे पर बैठा दो। तो उन्होंने अपने पतियों की तरफ देखा, पतियों ने सर नीचे कर लिया क्योंकि जुआ में हार गए थे।
भीष्म पितामह जिनको 10,000 फौज के सामने अकेले लड़ने की ताकत रखने वाले भीष्म पितामह ने भी सर नीचे कर लिया। सभा की तरफ देखा, सभा सबने ऐसे नीचे कर लिया, असहाय हो गई द्रौपदी। क्या करे? दुशासन साड़ी खींचना चाह रहा है कि नंगा कर दूं, वो साड़ी अपनी तरफ खींच रही हैं, दोनों में खींचम खींचे, लेकिन जब कोई सहायता नजर नहीं आया तब उन्होंने साड़ी छोड़ दिया। दोनों हाथ ऊपर उठा के, दुख हरो द्वारिकाधीश शरण में, दुख हरो द्वारिकाधीश शरण में तेरी, जब कहा कि मैं तुम्हारी शरण में हूं, मेरे दुख को हरो, मेरी लज्जा को रखो। इसके बाद हमारे कवि लिखते हैं कि साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, और साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। ये कितनी साड़ी बढ़ाती है, इतनी साड़ी कि 10,000 हाथी की ताकत रखने वाला दुशासन गिर पड़ा, पसीना पसीना हो गया, लेकिन नंगा नहीं कर पाया। तो जब इस तरह का भाव हमारे आपके अंदर पैदा होगा, ऐसी तड़प पैदा होगी, तब मालिक बर्दाश्त करने वाला थोड़ी है। जैसे ये गुरु महाराज की बात, मैं तो यही की चर्चा करूंगा, प्रेजेंट की चर्चा, पीछे की चर्चा इसलिए की जाती है कि आप समझ ले बात को, कि आप खूब मंदिर में जाएं, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में जाएं, लेकिन ये जो मनुष्य रूपी मंदिर है, ये जो जिस्मानी मस्जिद है, इसमें बैठ करके साधना करेंगे तब जा करके परमात्मा मिलेगा। बाकी आप चले जाते हो पहाड़ों में, चले जाते हो जंगलों में, चले जाते हो मठों में, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर, 100 बार नहाओ गंगा सागर। गंगा नहाने से मुक्ति मोक्ष नहीं होगा। यही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इलाहाबाद में जब कार्यक्रम था तो कह रहे थे, बच्चा जाओ गंगा जमुना के संगम पर स्नान कर लो। किसके लिए? शरीर शुद्धि के लिए स्नान किया जाता है, शरीर शुद्धि के लिए। ये स्नान से पाप नहीं करता। कहे गए हरिद्वार नहाने, कहाँ पाप धोने, और पाप धो के वहीं से बोतल भर के घर में लेके आते हैं कि ये लो। तो एक पंडित जी थे, अवस्था जाने की हो गई, कबीर साहब आए तो अरे बोले, कबीर तू एक काम कर, एक लोटिया गंगा जल ला दे, मैं गंगा जल पी लूँ। कबीर साहब गए, लोटिया में गंगा जल भर के ले आए, कहने लगे पंडित जी ये लो गंगा जल आ गया। अरे बोले लोटिया किसकी है? बोले लोटिया तो मेरी है। लोटिया तो मेरी। बोला रहा है छोड़ छोड़ छोड़, तो तेरी लोटिया, तेरी लोटिया में मैं जो है मैं पवित्र हो जाऊंगा, मेरा पाप कट जाएगा। अरे बोले मैं पंडित जी, जब हमारी लोटिया को नहीं पवित्र कर सकती गंगा जी, तो आपको कैसे जो है पाप काट देंगी? तो समझने की बात, ये समझने की चीज़ है। तो बाबा जी ने कहा गंगा जमुना में स्नान करो अपनी शरीर की शुद्धि के लिए। अब हम कहते त्रिवेणी में स्नान करने जा रहे हैं। अब त्रिवेणी क्या है? त्रिवेणी समझिए आप। बोले सरस्वती इसी के अंदर से निकल रही, वहाँ पूछो पंडा बताएंगे, इसी पहाड़ में से निकल रही है सरस्वती। देखा किसी नहीं है सरस्वती को? बाबा जी ने बताया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि सरस्वती होती है जो महात्माओं के मुंह से प्रवचन निकलता है, वो सरस्वती। गंगा जमुना के संगम पे स्नान और महात्माओं का सत्संग प्रवचन सुनिए, उसको अपने आचरण में उतार लिए, तब त्रिवेणी का स्नान हुआ, नहीं कोई स्नान नहीं है। तब कहा गुरु शिष्य मिल भक्ति कीन भी, गुरु गोविंद शिष्य मिल भक्ति, वे आगे त्रिवेणी में है सारी गंगा। ये जब तीनों मिलते हैं, गोविंद माने भगवान और गुरु, और आप कहो गुरु कर लिया मेरा काम हो गया, नहीं हुआ। आप कहो भगवान सब कर देंगे, नहीं होगा, आपको भी करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं साथ में दोगे, आप करोगे, दया इनकी हो जाएगी, कृपा उनकी हो जाएगी, तब आपके जीवात्मा के जाने आने का मार्ग खुलेगा। ये दोनों आँखों के मध्य में यहीं पर जीवात्मा है। ये तो मशीन है, हार्ट जो है, फेफड़ा, ये सब मशीनरी है, लेकिन जो मेन है जीवात्मा दोनों आँखों के मध्य में बैठी हुई है। गुरु महाराज ने कहा जैसे आपकी ये 2 आँख, 2 कान, 2 नाक ये है, उसी तरह से जीवात्मा की 1 कान, 1 आँख, 1 नाक। लेकिन हमारे कर्मानुसार
जैसा इन्होंने बताया कि ब्रह्मा जी ने वो वेद लिख करके तैयार किया और वहाँ से उसका प्रचार किया, और वो प्रचार करके कहा कि पीपल में पानी दो ये मिलेगा, नीम में पानी दो ये मिलेगा, और काशी में नहाओ ये, तो बनारस में ये, हरिद्वार में ये, और इलाहाबाद में नहाओ त्रिवेणी में ये, तो जगह जगह का सब फल लिख दिया, यज्ञ करोगे तो ये फल। लेकिन लिखा है संत दरस को जाइए, अरे तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। कितनी यज्ञ जिंदगी में करोगे, एक करोगे, दो करोगे, चार करोगे, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। लेकिन कहा जब संत के दर्शन, संत माने शब्द भेदी महात्मा, जिनकी जीवात्मा रोज आती जाती है, जब उनके सानिध्य में जाएंगे, उनके दर्शन के लिए जाएंगे, तो ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान, ये सब इतनी बड़ा फल मिलता है। तो तीनों को करना है। गुरु महाराज ने, किसी ने तड़प करके गुरु महाराज के पास नहीं गए कि मुझे कोई भगवान से मिलाने वाला मिल जाए, बल्कि गुरु महाराज ने इतनी तड़प पैदा थी कि कोई भगवान से मिलाने वाला मुझे मिल जाए, कोई भगवान को मिला दे, मुझे भगवान का दर्शन करवा दे। मुझे 6.5 साल की अवस्था में माता जी तिनकी 4 साल की अवस्था में चली गई, पिताजी पहले चले गए थे, और 6.5 साल की अवस्था में, उस समय 116 साल की उम्र में, ये 18 मई 2012 को भौतिक शरीर को छोड़ा था। तो 116 साल पहले क्या रहा होगा। बच्चे 4 साल 6 साल के नंगे घूमा करते थे, कपड़े लत्ते कहाँ होते थे इतने उस जमाने में। हमारा तो खैर बीच का ज़माना रहा, लेकिन उस ज़माने की बात कहाँ रहा होगा। लेकिन ये 6.5 साल की उम्र में घर से निकल गए भगवान को खोजने। और भगवान को खोजने के लिए बड़े बड़े मठाधीशों के यहाँ मंदिरों में, गिरजाघरों में, तीर्थों में, बोले चिमटे की मार सही, पतीले माजे, कड़ाहे माजे, और कहा भगवान से मिलने चिलम भरी गाजे की। बोले भगवान से मिलने का रास्ता दे दो। तो प्रेमी भाई बहनों, उनके पास ये सब नहीं है। कर फुकवा गुरु और है अनहद के गुरु, और जब मिले अनहद के गुरु तब लगे ठिकाना हो। अनहद का गुरु चाहिए, ये पंडित पंडा नहीं चाहिए, वो अनहद का शब्द भेदी महात्मा चाहिए। जैसे कबीर साहब थे, गोस्वामी जी थे, मीराबाई, रैदास, रविदास, जगजीवन राम साहब, गुरु नानक देव जी, ये सब संत थे। ये अपनी जीवात्मा को जब पहुंचा दिया, लेकिन हमें आपको उनके आदेश का पालन करना पड़ेगा। जब ये गए मौलवी साहब के पास, मौलवी साहब ने कहा खुदा ओ मुसलमान बन जाओ, मैं तुम्हें खुदा का दीदार करा दूंगा। तो बोले इसमें क्या हर्ज है, मुसलमान बन जाऊंगा, लेकिन पहले दीदार तो करा दो। अरे भाई, भगवान से मिलने से मतलब है, उसमें हिंदू मुसलमान से क्या मतलब है। लेकिन कहा नहीं, मैं मिलवा दूँ। बोले नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ने लगे, 5 वक्त की नमाज। और जब बकरीद आई और मौलवी साहब घर के पीछे बकरा काटने लगे और बकरा चिल्लाया, तो बाबा जी गए देखे, बोले जिसके दिल में रहम नहीं वो रहमान से मिला सकता है। इसलिए बाबा जी ने कहा जीव हत्या नहीं करना, शाकाहारी रहना है, किसी भी मांस का सेवन नहीं करना है। और मौलवी साहब के यहाँ से चल दिए, पहुँच गए कश्मीर। कश्मीर में एक झील थी, कहने लगे शरीर से कोई गलत काम ना हो जाए। भगवान तो मिले नहीं, भगवान से मिलाने वाला भी नहीं मिला। तो जब ऐसी इस शरीर को ख़त्म कर दो, ऐसी प्रेरणा अंदर से जगी, तो वहाँ एक पनवाड़ी के रूप में आ गए। क्यों घबरा रहा है, मिल जाएंगे। तो हौसला बढ़ गया और वहाँ चले तो आपके पंजाब, हरियाणा तो बना नहीं, पंजाब में एक त्रिकालदर्शी महात्मा, उन्होंने कहा बच्चा जो तुम ढूंढ रहा है वो मैं नहीं दे सकता। त्रिकालदर्शी का मतलब है भूत भविष्य वर्तमान का जानने वाला, वो करा वो चीज़ मैं नहीं दे सकता जो तुम ढूंढ रहे हो। लेकिन 6 महीने के अंदर तुम्हें भगवान से मिले हुए महात्मा मिल जाएंगे। असली बात ये समझ लीजिए, भगवान से मिले हुए महात्मा की खोज करो, ऐसे फकीर की खोज करो जो भगवान से रोज मिलता है, रोज आता जाता है, रोज हाजिरी लगती है। और वो जो अनामी महापुरुष हैं, उन्होंने जीवात्माओं को तो दे दिया, लेकिन कहा इनको वापिस आने देना। तो उन्होंने प्रपंच जो रच दिया वेद का, कि 80,000 श्लोक कर्म कांड, जो कर्म कांड बता रहा था मैं, कि तीर्थ व्रत और ये ऐसे फंसा दिया कि हम लोग लालच में करते करते धीरे धीरे फंसते चले गए और अच्छा बुरा काम करने लगे। काल भगवान ने कहा कि तुम्हें पूरा अधिकार है, तुम अच्छा करना बुरा करना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, लेकिन फल मैं दूंगा। एक कैमरा फिट कर दिया,
ये साथ में एक वीडियो लगा दिया। अब आपका अच्छा करो बुरा करो, चोरी करो तो कौन देख रहा है? तो कैमरा देख रहा है। बेईमानी करो कौन देख रहा है? तो कैमरा देख रहा है। झूठ बोलो कौन देख रहा है? तो कैमरा देख रहा है। सब फिट है, वो कुछ नहीं बोलता है। जैसे ये लगा हुआ है, ये ले रहा है, ये बोल नहीं रहा है, लेकिन आप 10 साल बाद अगर खोलेंगे तो यही चित्र जो है इसमें आएगा। इसी तरह से आपके जितने कर्म अच्छे बुरे करते हैं सब नोट होता रहता है। और जिस दिन ये जीवात्मा इस शरीर से निकाली जाती है और निकाल करके जमराज की अदालत में खड़ी की जाती है और वो वीडियो दिखा दिया जाता है कि तुम्हारा ये अच्छा और ये बुरा, इतना इसका सजा और इसका सजा। तो कहते हैं कि बुरे कामों की सजा एक एक कल्प, एक एक नरक में सजा मिलती है। छोटी मोटी सजा समझते हैं। ये जीवात्मा अजर अमर, लेकिन हमारे ऐसे कर्म खराब हो गए। वो झूठ का, बेईमानी का, छल का, कपट का, लेन का, देन का, तमाम तरीके का उसका वहाँ विधान बना हुआ है कि आपको एक एक नरक, एक एक कल्प। अब एक कल्प कितना बड़ा होता है ये समझने की बात है कि 4 जुग की चौकड़ी, 72 चौकी मन और 72 मनु का कल्प, कितना करोड़ों नहीं अरबों बरस ये जीवात्मा एक एक नरक। यहाँ एमसीडी गाड़ी जाती है तो आप नाक बंद कर लेते हो, बदबू आ रही है, और ऐसे बदबूदार कुंड में ऐसे डाल देते हैं और जैसे ऊपर करते उठा थापी कांटे वाली मारते हैं, उसी में डूबा रहा। ऐसी ऐसी सजा। फिर निकालते हैं जलते हुए खंभे में, वो सरिया लंबी लंबी चिपका देते हैं। करोड़ों मील तक रोने की आवाज़, चिल्लाने के कौन सुनेगा वहाँ? बड़ा निर्दयी है काल। सब आपको पावर दे दिया, लेकिन बोला फल मैं दूंगा, अच्छे का अच्छा और बुरा का बुरा। अरे प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव महाराज ने इतने साफ तरीके से 60 बरस तक समझाया कि देखो बच्चा, ईमानदारी मेहनत की कमाई करो, बेईमानी मत करो, झूठ मत बोलो, धोखा मत करो, दुराचार मत करो, व्यभिचार मत करो। लेकिन आज हर साल एक रावण बना करके और आग लगा के जला देते, बोले रावण जला दिया। अरे प्रेमी भाई बहनों, एक रावण के लिए राम पैदा हुए, आज घर घर रावण हो गए। सबके यहाँ बोतल खुलती रहती है, सबके यहाँ नवरात्र आ गया, नवरात्र आ गया, नवरात्र व्रत में कुछ नहीं बनेगा घर में। ये मौर्य जी बैठे हैं, बुराड़ी में रहते हैं। एक इंस्पेक्टर साहब मिले, कहने लगे अरे भाई इंस्पेक्टर साहब बड़े मजे से घूम रहे हैं। बोले अरे सारे उचक्के चले गए हैं कांवड़ लेने, कांवड़ सारे जितने चोर उचक्के हैं सब कांवड़ लेने जाते हैं। नवरात्र में सब व्रत रहते हैं, इतना बढ़िया भक्ति करेंगे, और जैसे 9 दिन बीता वैसे पूरा भैंसा ठेल जाते हैं। काहे भक्ति? भक्ति है। अरे किसी भी मांस का हार करते हो, ये मनुष्य रूपी मंदिर है और इस मंदिर को आपने गंदा कर दिया तो भगवान मिलेंगे, देवी मिलेगी? कोई नहीं मिलेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ऐसे महात्मा को खोजो। कहीं जो है गिरजाघर, गुरुद्वारे और मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। इसी मंदिर में बैठ करके बाबा ने कहा ये जो जीवात्मा का आँख पे जन्म जन्मांतर का ये काला पर्दा ये पड़ गया और दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब करत करत अभ्यास जड़ तो हो तो सुजान, धीरे धीरे जब साफ हो जाएगा तो यहीं से बैठ के स्वर्ग देखो, बैकुंठ देखो, पितृलोक देखो, गंधर्व लोक देखो, अनामी धाम शंकर लोक देखो, विष्णु लोक देखो, और जहाँ के रहने वाले हो। आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो। शाहदरा में एक मकान बना लिया जी, 100 गज 200 गज 400 गज में कोठी बन गई जी। मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं क्या चीज़ है? मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का, ये तो किराए का है। अब फिर भी गुमान करते हो मेरा है। तन की नारी को कहे, घर की नारी को कहे, तन की नारी ना, यही नारी पकड़ते कहते चले गए, नारी बंद। घर की नारी को कहे, तन की नारी ना, ये भी साथ नहीं देती है। तो मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, और जो कुछ मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। जब आए हम, आप पैदा हुए माँ के गर्भ से, क्या लेकर के आए थे? मुट्ठी बांधे आए थे, और जब जाने लगेंगे तो हाथ पसारे, हाथ पसारे। सिकंदर, बादशाह सिकंदर किसी महात्मा के पास गया, कहने लगा कि मेरी मृत्यु कब होगी? महात्मा ने कहा जिस आसमान सोने को हो जाएगा और जमीन लोहे को हो जाएगी, उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सिकंदर को अहंकार हो गया। ये अहंकार सबसे खराब चीज है। रावण ने अहंकार किया, कंस ने अहंकार किया, बाणासुर ने अहंकार किया, भस्मासुर ने अहंकार किया। जिसने भी अहंकार किया वो चला गया, उसका सर्वनाश हो।
इसलिए पद का, पदार्थ का, मान मर्यादा का, धन का, दौलत का, पहलवानी का, विद्वानी का अहंकार करने की जरूरत नहीं। छोटे बन जाओ, दिन बन जाओ। सिकंदर मार काट करने लगा, लूटपाट करने लगा। इसके बाद बीमार हो गया। बीमार हुआ, बड़े बड़े हकीम लग गए। वो अपनी माँ से बड़ा प्यार करता था। समुद्र के किनारे पूरी फौज पड़ी हुई, हाथी के हौज पर, वो हौज जो रखा जाता था बैठने का, उसको नीचे उतार के रख करके सिकंदर को लेटा दिया गया। छत्र जो धूप के लिए थी उसको ऐसे लगा दिया। सिकंदर ने कहा, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, मुझे थोड़े से समय के लिए मोहलत ऐसी मिल जाए, ऐसी दवा दे दो। हकीमों ने कहा, नहीं, अब आप बचोगे नहीं, अब आप बच ही नहीं सकते हो। तब तक लेटे लेटे देखा उन्होंने, छत्र सोना लगा हुआ था। देखा इस सोने का, तो नीचे देखा तो लोहे का हौज। कहने लगा, मेरी मृत्यु निश्चित है। जमीन लोहे की हो गई जिस पे मैं लेटा हूँ, और आसमान जो है सोने को हो गया, जो छत्र छाया दे रहा है। अब मैं जिंदा नहीं रहूँगा। अपने सिपह सलारों को बुलाया और कहने लगा, देखो कि अब मैं बचूंगा, लेकिन जब मैं मर जाऊं तो जो मेरे ताबूत बनाना, ताबूत के दोनों साइड मेरे हाथ की जगह वहाँ काट करके दोनों हाथ बाहर निकाल देना, सोने चांदी जवाहरात हीरे सब फैला देना कि ये विश्व विजेता सिकंदर खाली हाथ चला गया। अरे प्रेमी भाई बहनों, हमारे आपके घर में कोई मर जाए तो कान नाक का होगा, पहले निकाल लेगी तब रोएगी। कुछ साथ जाने वाला नहीं, कुछ साथ सुई के नोक के बराबर भी आपके साथ जाने वाला नहीं है। और जो जाना है उसकी आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। आप धन दौलत, घर मकान, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, प्रेमी संबंधी यही तो बनाते आए हैं। लेकिन बाबा जी ने कहा, बच्चा ये बहुत बड़ी गठरी हो गई है, इसको छोटी करो। इसको छोटी नहीं करोगे तो जाओगे कैसे? इसलिए आप संसार में तो रहो। संसार में रहते हुए आप माता हैं, आप पिता हैं, आप भाई हैं, आप बेटे हैं, आप बेटी हैं, सब कुछ है। एक रिश्ता है, एक ये नाटक का, ड्रामे का पात्र हैं। लेकिन एक दिन तो सबको जानना है, तो अपना अपना कर। बाबा जी को जब उन्होंने कहा कि तुम पश्चिम जाओ, 6 महीने में मिल जाएंगे, तो मैं मोटे तौर पे बता दूं कि अलीगढ़ ज़िले में तहसील आपका इगलास और चिरौली गांव में जब ये पहुँचे तो वही जो पनवाड़ी मिले थे कश्मीर में, वो सामने खड़े थे, तो चरणों में गिरे लगे रोने। बोले, अब क्यों रो रहा, अब तो बुला लिया। तो इनको तड़प थी कि मुझे भगवान से मिलाने वाला महात्मा चाहिए। जब इनके गुरु ने इनको आदेश दिया कि मेरी दौलत को बांट दो, इन्होंने कहा, मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं बांट सकता। ये नाम दान देना बहुत खराब काम है। लिखा, कलयुग केवल नाम अधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। बोले, नाम दान मैं ही दूंगा। दादा गुरु ने कहा कि तुम नाम दान दोगे नहीं। अब मैं शरीर में आऊंगा नहीं तो इनका क्या होगा? तो इन्होंने प्रार्थना किया कि आपका आदेश तो मैं मानूंगा, लेकिन एक प्रार्थना मेरी आपको भी माननी पड़ेगी। तो बोले, बोलो। तो बोले, नाम दान तो मैं दूंगा और संभाल आपको करनी पड़ेगी। दादा गुरु को, इनके गुरु, इन्होंने अपने गुरु से कहा कि संभाल आप करेंगे। जब उन्होंने कहा कि ठीक है मैं संभाल करूंगा, तो 10 जुलाई 1952 अर्दली बाजार बनारस से गुरु महाराज ने एक आदमी को बैठ करके यही समझाया कि ये किराए का मकान है, इसको छोड़ करके जाना पड़ेगा, इसमें बैठ करके रास्ता और युक्ति बता देता हूँ, और इससे आपको परमात्मा का दर्शन दीदार जीते जी होगा, और मरने के बाद फिर किसी की माँ के गर्भ में पैदा नहीं होगे, अपने घर पहुँच जाओगे। वो आप अनामी धाम के रहने वाले हैं, जहाँ काल ना जाए वहाँ काल नहीं जाता है, उस देश के वासी है। और वही बाबा जी ने कहा कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचाना एक हमारो काम। ये कहा, ढिढोरा पीटा और खूब मेहनत किया और सबको समझाया और बताया कि कर लो कर लो कर लो। नहीं तो कबीर साहब एक बुढ़े थे, वैसे जाते थे घूमने, कहते अरे रास्ता ले लो बाबा, भजन करो भजन। अरे बोले, अभी तो बच्चे छोटे हैं, जरा बड़े हो जाए तो कर लूँगा। तो जब बच्चे बड़े हो गए तो कहने लगे अब तो कर, अरे कहे शादी उदी जरा हो जाए देख लूँ तो फिर कर लूँगा। इसके बाद शादी उदी हो गई, कहने लगे, फिर गए, कहने लगे अरे अब तो ले लो नामदान। कहने लगे अरे जरा पोता पोती हो जाए देख लूँ तब जाऊँ। इसी में तो हम फंसते हैं, और पोता पोती के चक्कर में जब पोता पोती हो गए तो बेचारे मर गए। तो वहाँ से आए कबीर साहब, बोला अरे यहाँ एक बूढ़े बाबा रहते थे, कहाँ गए? बोले तुम मर गए। जब आँख दबा तो देखे वो गाय थी, गाय के बछड़ा के रूप में पैदा हो गए। अब जहाँ आता वहीं बाता, तो बछड़ा पैदा हो गए तो गए कान में, कबीर साहब बोले अरे अब तो ले लो। कहा है अरे घर में ही हूँ, खेती बाड़ी करूँगा,
और यही जो है देखते अभी ज़रूरत नहीं है। अब जब बड़े हुए तो बच्चों ने वो कुआं लिया लोहे का और वो ठूस करके और नाच करके बांध दिया और डंडे मार मार के हल चलाने के लिए सिखा दिया। अब जब बुजुर्ग हो गए तब आए कबीर साहब, बोले अब तो ले लो। अरे बोले नहीं, बच्चे हैं, देख लेता हूँ, तसल्ली हो जाती है। तो बुढ़े में तेली के यहाँ बेच दिया। अब तेली के यहाँ बेचारे लगा देता तो तेल में ऐसे घूमता रहता था, कोल्हू ऐसे घूमता रहता था। इसके बाद फिर कबीर साहब गए, अरे बच्चे आते हैं, देख लेता हूँ तो फिर मर गया भाई, मर गया। तो फिर कबीर साहब ने देखा तो सांप बन गए, सांप बन गए अपने घर में ही। अब वहाँ कबीर साहब ने कहा, अरे अब तो ले लो। अरे कहें देखो चोरी चमारी बहुत हो रही है, अब बड़े डाका पड़ रहे हैं, घर में हूँ, रक्षा करता हूँ इनका जो है। बोले अच्छा। तब तक एक दिन घर में हुआ, अरे सांप 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 लिए लाठी बल्लम लाए, अरे मारो 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 मारो, दे लाठी मार मार, अरे मारे कुछ दो मुँह को अच्छी तरह से। बोले कुछ नहीं तो फिर जिंदा हो जाएगा, इतना मार डाला। इसके बाद फेंक दिया। कबीर साहब बोले, अरे बोले बाबा ले चलो, मुझे रास्ता दे दो। ये तो बच्चे जो है कूट कूट के काएंगे बच्चे। अरे प्रेमी भाई बहनों, आज की वही दशा है कि दिल्ली में क्या, पूरे भारत में क्या, पूरे वर्ल्ड में माँ बाप की कदर नहीं है। जीते जी माँ बाप की पूजा की जाती है, जीते जी माँ बाप की सेवा की जाती है, और माँ बाप बुढ़े हो जाते हैं तो घर में पड़े सड़ते रहते हैं। यहाँ तो ऐसी ऐसी औलाद है कि घर द्वार बेच करके चलो मेरे साथ, और चले जाते हैं और माँ बाप को छोड़ जाते हैं वृद्धा आश्रम में। वो बेचारे वहाँ वृद्धा आश्रम में रहते हैं और बेटा मौज मार। क्या वो बुढ़ा नहीं होगा? क्या उसके पोते नहीं होंगे? क्या उनके बेटे नहीं होंगे? तो ये अच्छी तरह से समझ लें, मेरी आवाज़ सुनने वालों, आने वाला समय तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। अगर अपने बुजुर्गों को, अपने बाप की, अपनी माँ की सेवा नहीं किया तो आप इस संसार में रहने लायक ही नहीं हो, वो तुम्हें भी उसका दंड भोगना पड़ेगा। ये बाबा जी ने छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को बड़े क्लियर तरीके से बताया। तुम प्रेमी भाई बहनों, जब आप मालिक की खोज में निकलेंगे, पाने की खोज में निकलेंगे, जिनके माध्यम से हम लोग बाबा जी के संदेश को लेकर के आए। हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ नहीं, हम भी रिटायरमेंट है। कहीं ये मत समझो फालतू हैं, यहाँ जो पंडिताई करने आए हैं, अभी दक्षिणा आएगा या जागरण करने आए हैं, अरे यहाँ चढ़ा और रात को, और वहाँ सवेरे जो है सवेरे पिक झगड़ा हो रही है, तो ज़्यादा ले लिया है, तो कम ले लिया। यहाँ लेने देने का काम नहीं, ये भी रिटायरमेंट है। तमाम ऐसे लोग हैं रिटायरमेंट। बाबा जी ने तो बकरी और शेर को एक घाट पे पानी पिया दिया। अरबपति करोड़पति भंडारे की रोटी खाएं और टाट पे सोए, टेंट में रहें, ऐसा रास्ता दिया। क्योंकि मनुष्य शरीर तो भाई बार बार मिलेगा नहीं। अभी हमें आपको एक मौका मिला है, इसलिए इसका फ़ायदा उठा लीजिए। नहीं देखिए, जो आपके प्रारब्ध का है, आपके कर्म का है, वो तो आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन जब संत के शरण में जाएंगे, संत की कृपा दया मिलेगी, तो सस्ते में काम हो जाएगा, सरलता में काम हो जाएगा। जैसे एक बच्चा छोटेपन से किसी महात्मा के यहाँ रहता था, अब रहता था, जब जवान हो गया तो महात्मा जी ने कहा, अरे बच्चा जा घूमा बाहर, शहर दुनियादारी देखा। तो बेचारा घूमने निकला तो आगे बारात जा रही थी, भीड़ भाड़ थी, बारात जा रही थी, बाजा बजा। तो उसने पूछा किसी से, भैया ये क्या है? अरे बोले बारात है। बोले बारात क्या होती है? कि उसको तो पता ही नहीं था बारात क्या होती है। तो बारात क्या है? तो बोले अरे चलो तू साथ है, चल देख लेना। जब वहाँ चले तो भाई द्वार पूजा हुआ, मंडप बढ़िया बना हुआ। तो बोले अरे बस तू देखता रह। अब वहाँ हुआ श्रृंगारदान वगैरह जो दिया जाता वो दिया गया। फिर शादी हुई, सब लोग, शादी ब्याह हो गया, जयमाल हो गया, सिंदूरदान हो गया। इसके बाद लड़के लड़की चले गए कोहबर में, और इसके बाद लोगों ने खाना खाया। खाना खा के अब सब तो जान पहचान वाले थे, अपना कोई चारपाई मिला, कोई बिस्तर मिला, उसके बेचारे के पास तो कोई जानने वाला नहीं। तो कुआं था, कुएं को जगत जो है, जो किनारे बना देते, चौड़ी थी, तो वहीं सो गया। चलो यहीं आराम कर लेते हैं। तो सो गया तो उसको सपना आ गया। वो सपना देख रहा है। सपना क्या देख रहा है? कि मेरी बारात जा रही है, मेरी बारात जा रही है, और जो है खूब जाके मंडप में वहाँ द्वार पूजा में खूब स्वागत हुआ। अच्छा, सपना भी ऐसा, जब देखने लगो तो ऐसा लगता है जैसे सच्चे ही है। हम राष्ट्रपति का सपना देखो तो मालूम होता सही है राष्ट्रपति बन गए, और सवेरे देखो तो वही शाहदरा जो है 25 गज वाले पड़े हुए हैं, उसी कोठरी में बाप बेटे तो आने दे, वही रहो, करते रहते हो, एक किनारे रहो वहीं। तो बेचारे तो सपना देख रहा, शादी हो गई, शादी। अब मेरी बीबी आई, बोली जरा खसको, और जैसे बेचारा खसका, गिरा धमाक से पानी में। जब गिरा कुएं में तो लोग बोले क्या हुआ? अरे गिर गया, उठा उसको। बोले क्या हो गया भैया? अरे बोला है तो सपने की शादी थी, तब ये हाल हो गया, असली शादी कर लेंगे तो क्या होगा?
अरे प्रेमी भाई बहनों, तो आपको एक बड़ी असली कहानी नहीं, सच्चाई है। ये जो संतों की वाणी होती है ये सच्चाई होती है, कोई झूठ नहीं होता है। एक बार क्या हुआ, एक राजा बड़े धार्मिक थे बेचारे, उन्होंने एक मंदिर बनवाया। अब मंदिर बना करके उन्होंने एक पुजारी रख दिया। अब पुजारी भी बेचारा सीधा साधा था कि जो मिल जाए उसी में अपना पूजा पाठ करता था। राजा को एक लड़का पैदा हुआ, राजघराने का बच्चा। तो धीरे धीरे बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई हो गई, जवान हो गया तो शादी हो गई। अब शादी होने के बाद राजमहल में राजकुमार का महल अलग और राजकुमारी जो ब्याह करके आई वो थी, लड़का सोया हुआ था राजकुमार, और वो घूम रही थी। लड़के को नींद आ गई और उसने देखा एक चमकता हुआ चीज, उठाया उसने और देखा तलवार। उसने म्यान से तलवार को निकाला, इतनी चमक कि उसका हाथ कांप गया तो तलवार नीचे गिर गई और वो पति के गर्दन कट गया। वजनी तलवार होती थी, गर्दन कट गया, पति मर गया। देखो ये लेना देना है, बड़े ध्यान से समझ लेंगे भाई लोग भी, बहनें भी। अरे समझे रहोगे घर में इसका जो निचोड़ समझ लोगे तो कोई कलेश घर में नहीं होगा, बड़े सुखी रहोगे। हर घर में होता है, ऐसा नहीं है, सबके घर में घर घर की कहानी है, आपके हमारे। तो अब वो सोचने लगी कि अगर लोगों को पता लगेगा कि मेरे हाथ से मृत्यु हो गई हमारे पति की, तो मेरे सास ससुर मेरे माता पिता की बड़ी बदनामी होगी। क्या करूं, क्या न करूं, क्या न करूं, सोचती रही, विचारती रही। तब तक सवेरा होने को आ गया। पुजारी उधर कुएं पे स्नान कर रहा था। स्नान करके जब जाने लगा तो उसने देख लिया पुजारी को और लगी बड़े जोर जोर से रोने, विलाप करने लगी। लोगों ने रोने की आवाज़ सुने, दौड़े लोग, क्या हो गया। आए सामने, कौन देखा गर्दन कटी हुई, कोई पूछने की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए तो रो रही है, पति मर गया है, इसलिए किसने मारा। तब तक राजा भी आ गए। क्या हो गया, देखा लड़के का गर्दन कटा हुआ है, तो क्या, किसने मारा, बोली ये तो मुझे पता नहीं, ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मंदिर की तरफ गया है, मंदिर की तरफ। सब भागे, सब मंदिर की तरफ गए। कहने लगे तूने जो है राजा के लड़के को मार दिया। अरे बोले नहीं, मैं तो मारा नहीं, मैं क्यों मारूंगा राजा के लड़के को। अरे बोले नहीं, तूने मारा है, उनका कत्ल कर दिया तूने। अरे बोले नहीं भाई, मैं तो महल ही नहीं देखा राजकुमार का, मैं तो मंदिर से, यहाँ कुआं और मंदिर इतना ही जानता हूँ, इससे ज़्यादा मुझे पता ही नहीं। अरे बोले तू झूठ बोल रहा। उसने कसम खाई, ईश्वर की कसम खाई कि मैं नहीं मारा हूँ। राजा ने कहा इसको दरबार में ले आओ। उसको दरबार में पेश किया। राजा ने कहा कि तुमने नहीं मारा है, मुझे विश्वास है तुमने नहीं मारा है, लेकिन लोग कह रहे हैं। तो लोग तो झूठे कह रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं इसलिए देखो, तुम्हें मृत्यु तो दंड दूंगा नहीं, लेकिन कुछ तो देना ही पड़ेगा। गवाही तो बड़ी चीज है। अब इतने आदमी कह रहे हैं आपने मारा है तो मारा होगा, तो आपको मृत्यु दंड नहीं दे रहे हैं, आपके दोनों हाथ कलम करने का आदेश देते हैं। पुजारी के दोनों हाथ कटवा दिए। पुजारी को बड़ी गिलानी हुई। छोटे छोटे राजाओं के अपने बॉर्डर होते थे, उन्होंने राजपाट वहाँ छोड़ के चले गए और इसी चिंता में रहे कि मेरी कोई गलती नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि हम कोई गलती नहीं करते। भीष्म पितामह बाणों की सैया पे लेटे हुए बोले, अरे कन्हैया 100 जन्म का मुझे याद है। हमें आप तो अगर पिछला ही नहीं मालूम, 100 जन्म मुझे याद है, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, तो ये सजा क्यों मिल रही है। कृष्ण ने देखा, कहा, कहने लगे 101 जन्म पीछे चलो, तो तुम राजकुमार थे और राजकुमार तुम्हारा रथ जा रहा था, घोड़े रुक गए। आपने पूछा घोड़े क्यों रुक गए, तो सारथी ने कहा कि 2 मुँहा सांप आ गया है। तो आपने शब्द भेदी बाण मारा, उस सांप को उठा के ले गया, एक कांटे वाली झाड़ी में फेंक दिया, उसके पूरे शरीर में कांटे चुभ गए और कई दिन लग गया उसको मरने में। वो सजा तुम्हें मिल रही है, 101 जन्म का सजा अब मिल रही है। अरे प्रेमी भाई बहनों, आप क्या समझते हैं, 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 10 जन्म नहीं, आपको भोगना ही पड़ेगा। वो भी जो कर्म करोगे वो आपको जरूर भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर उसको भोगने से बचना है तो जो मैं सुना रहा हूं इसको ध्यान से सुनो। उसके बाद किसी ने कहा कि बनारस में एक जोशी जी है, वो आपको बता देंगे इसके बारे में। तो चला गया पूछते पाछते बनारस में जोशी जी का दरवाज़ा खटखटाया, उनकी पत्नी निकली, कहने लगा जोशी जी से मिलना है। तब तक उसने 2-4 बढ़िया गाली दे दिया। तब तक जो है जोशी जी आ गए।
जोशी जी के आते तो ऐसे बरसने लगी कि गाली की बौछार, इतने अपशब्द, इतनी गाली दिया, लेकिन जोशी जी कुछ बोले नहीं, सीधे गए अपने आसन पे बैठ गए। अब बैठ गए तो पीछे से पुजारी भी पहुंचा, तो उन्होंने देखा कि पुजारी जी बताइए कैसे आना हुआ। अरे कहने लगे आया तो मैं अपनी पूछने था, लेकिन पहले आप अपनी बता दो, अपनी बताओ, हमारी छोड़ो अभी। कि मैं आया जब पूछा तो दो चार ही गाली दिया था, और जब आप आए तो इन्होंने गाली का बौछार दे दिया, आखिर में ऐसा क्यों? अरे कहने लगे मेरी बीवी नहीं है, ये मेरा करम है, करम। बोले क्या मतलब? बोले ये जो है गधी थी गधी, और मैं था कौआ, और मैं इसके पीठ पे हो गया घाव, और घाव हो गया तो मैं टोंट मारता रहता था, ये बिलबिला जाती थी, तकलीफ होती थी। एक दिन ये छोड़ छाड़ के भाग गई कहीं जंगल में, जंगल में गई, मुझे कई दिन लग गया, ढूंढते 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 मैं भी जंगल में पहुंच गया, और मैंने जैसे टोंट मारा मेरा टोंट उसके हड्डी में फंस गया, और वो बिलबिलाती चिल्लाती भगी, और गंगा जी में, गंगा का किनारा था, गंगा में घुस गई, और वो भी मर गई, मैं भी मर गया। अब उसमें कहते हैं कि वो गंगा के प्रभाव से दोनों को मनुष्य योनि मिल गई। अब मिल गई, बोले जब बड़े हुए मेरी शादी हो गई, इसके बाद मैं ज्योतिष की विद्या पढ़ा, जब ज्योतिष का विद्या पढ़ा तब मुझे ज्ञान हुआ ये तो वही है मेरी बीवी, ये वही गधी है। तो मैं अब इसको कुछ बोलता नहीं, ध्यान से समझना बात को, समझ लो, दोनों के लिए है। बोले मैं इसको कुछ बोलता नहीं, क्यों ये जन्म तो मेरा खराब हो गया, लेकिन अगला जन्म मेरा न खराब हो, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलता, जो गलती करती रहती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप लोग भी कोई घर में बात होती है तो चुप हो जाया करो, मत कहा करो, और नहीं कहोगे तो सुखी हो जाओगे, और कहोगे तो झगड़ा हो जाएगी, रोटी नहीं बनेगी रसोई में, फिर उस दिन तो भूखे जाओगे। तो चले गए, तो बोले आप बताइए। बोले देखो ऐसे ऐसे था, और मैं वहाँ पुजारी था, और मैंने तो राजा के घर भी नहीं देखा, लेकिन फिर भी हमारे दोनों हाथ कलम करवा दिए, तो मेरी क्या गलती है? देखा जोशी जी ने ध्यान लगाया, बोले अरे तुम्हारे इसी हाथ की तो गलती है, उसकी सजा ये मिल रही है। बोले मैं समझा नहीं। बोले एक बार एक गाय चली जा रही थी, गाय ओझल हो गई, उधर से एक कसाई आ रहा था, उसके पीछे भागा, उसने पूछा इधर गाय गई, तो तूने दोनों हाथ से इशारा कर दिया, गाय इधर गई, ये गाय। अब उधर गाय गई, वो गया कसाई, अब कसाई ने गाय को काट दिया, और उधर जो है ले गया, तो वही कसाई राजा का लड़का बन के पैदा हुआ, और गाय जो है उसकी बहू बन के आई, तो उसका आपस में अदला बदला हो गया। जैसे कृष्ण की कहानी बताया इन्होंने कि कृष्ण भगवान राम अवतार में बाली को मारे थे, और कृष्ण अवतार में बहेलिया ने कृष्ण को मारा था, और जब देखा करे प्रभु आपकी हत्या हो गई, बोले हत्या नहीं हो गई, बदला पूरा हो गया। जब राम बोले बदला क्या? बोले राम अवतार में तुम बाली थे, मैंने तुम्हें मारा था, आज वही बाली तुम बहेलिया हो, और मैं कृष्ण हूँ, मुझे तुमने मार दिया, हमारा तुम्हारा बराबर हो गया। अरे प्रेमी भाई बहनों, एक भी कर्म रहेगा, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, दोनों भोगने के लिए दोबारा आना ही पड़ेगा। कीड़े में, मकोड़ों में, पशु में, पक्षी में, पता नहीं किस चीज़ में आना पड़ेगा, लेकिन आना पड़ेगा, भोग तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन ये जब दोनों खत्म करा के महात्मा आपकी जीवात्मा को मानसरोवर जैसे में स्नान करा के ऐसे पाक साफ करके लेकर के चले जाते हैं उस धाम, इसलिए आते हैं। वही अनामी महापुरुष वो मनुष्य शरीर में आते हैं, और यहाँ हम लोग उनको सतगुरु कहते हैं। सतगुरु वो तभी तो हमारी चिंता है उनको, क्योंकि उन्हीं के हम हैं, इसलिए उनको चिंता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये जब तक आप किराए के मकान में हैं, आप पूजा करो, पाठ करो, यज्ञ करो, तब करो, ये किसी काम नहीं आएगा। कृष्ण के रहते, बताया इन्होंने, कृष्ण के रहते पांडव नरक में चले गए। जब कृष्ण भगवान ने कहा कि मेरा समय पूरा हो गया है, मैं जा रहा हूँ, तो उद्धव आए, कहने लगे मुझे ले चलो। बोले मेरे धाम जाना है तो योग करना पड़ेगा। बोले पहले बताया नहीं, बोले पहले पूछा नहीं। तो पांडव आ गए, बोले मुझे ले चलो। बोले तुम्हें तो बिल्कुल ही नहीं ले जा सकते, तो क्या करूं? बोले चले जाओ उत्तराखंड, वहां संत महात्मा मिलेंगे, रास्ता ले लेना, भजन करना। राम के पिता तड़प तड़प के मर गए, लेकिन राम तो नहीं बचाने आए। और लिखा है राम के लिए कि काल नाम तिनकर मैं भ्राता, और शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। जो आप अच्छे बुरे कर्म करते हैं उसका मैं सजा दे गया।
ये राम ने कहा। और कृष्ण ने कहा चले जाओ वहाँ संत महात्मा से रास्ता ले लो। तो भागवत में लिखा है कि चले गए, बर्फ की नदी में गल गए, मर गए और नरक चले गए। जब कृष्ण के साथ रहने वाले नरक में चले गए तो आप कृष्ण की फोटो और मूर्ति जिसको देखा ही नहीं है उसकी पूजा करके आपकी जीवात्मा का मुक्ति मोक्ष हो जाएगा। इसलिए जीता जागता ऐसे संत महात्मा जो शब्द भेदी हों उनके खोज में निकलिए, उनके पास जाइए। मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है और नहीं मिले तो जय गुरुदेव आश्रम मथुरा। बाबा जी ने कहा बच्चा अगर कोई पूछे तो बता देना जय गुरुदेव आश्रम मथुरा, एक छोटा सा मेरा आश्रम है, वहाँ पे चले आएंगे। तो वो देखिए यहाँ तो मंदिर वाली तस्वीर नहीं लगी है, ये वो लगी हुई है। ये अपने गुरु महाराज का चिन्ह बाबा जी ने बनाया। 60,000 आदमी बैठ करके साधना कर सकते हैं। हिंदू जाए कहेगा मंदिर है, मुसलमान जाएगा कहेगा मस्जिद है, सिख जाएगा कहेगा गुरुद्वारा है और ईसाई जाएगा कहेगा चर्च है। ऐसा मंदिर पूरे विश्व में नहीं है। ऐसा निर्माण करके रख दिया, कोई झगड़ा नहीं, कोई रगड़ा नहीं, कोई बात नहीं। और ऐसा मथुरा दिल्ली आगरा बाईपास पे मंदिर बन गया और कहने लगे मेरे गुरु महाराज का चिन्ह, इसमें मेरा कुछ मत रखना, ये मेरे गुरु महाराज का चिन्ह है। यहाँ जीता जागता देवता बैठा है, बरकत बट रही है, बरकत ले लो, वहाँ चले जाओ। आप अपनी बुराई छोड़ने का संकल्प लो, आपकी एक मनोकामना कैसी भी लेकर के जाएंगे वो आपकी पूरी होगी। आप आजमा के देख लो। बाबा जी ने कहा जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। आपको कैसे पता लगेगा, आप कैसे विश्वास करोगे? तो आपके घर में कोई बीमारी आ जाए, कोई ऐसे परेशानी आ जाए, किसी रात को डॉक्टर नहीं है, जा नहीं सकते हो, तो बतासा है, चीनी है, हाथ में रख लेना, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का 10 बार बोलना और उसके कान में 10 बार जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलना और उसको मुंह में डाल देना। वो होश में आएगा, बेहोश हो गया तो होश में आएगा। और उससे पूछना जब आपके कान में बोल रहा था तो कुछ दिखाई सुनाई दिया, तो वो खुद बताएगा ऐसे सफ़ेद महात्मा पोस्ट, सफ़ेद पोस्ट महात्मा मेरी रक्षा कर रहे थे, मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। अरे प्रेमी भाई बहनों, अगर तबीयत खराब है दवाई ले लेना, डॉक्टर को दिखा लेना। अगर आयु खत्म हो गई है तो बता के ही जाएगा, बिना बताए नहीं जाएगा। तो समझ लेना जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, नहीं तो मत मानना। वो तो ये नाम है, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है, ये भगवान का नाम जगाया हुआ इस कलयुग का है। और बाबा जी ने कहा यही जय गुरुदेव नाम ही रक्षा करेगा। ये वो बाबा जी हैं जिन्होंने कहा कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा जो 1000 वर्ष तक रहेगा, 1000। लेकिन एक बात सोचिए कि कलयुग, अब ये गुप्ता जी हमारे अग्रवाल साहब एक कार्यक्रम, सत्संग का कार्यक्रम रखे, इस गली में सफाई उफाई खूब करवाया होगा, कारपेट बिछवाया, आपके बैठने की व्यवस्था कराई। अब जब इस कार्यक्रम का इतनी बड़ी व्यवस्था कराया उन्होंने, तो क्या सतयुग आएगा तो ऐसे ही आ जाएगा, कचड़े में आ जाएगा क्या है? शराबियों में, कबाबियों में, झूठ में, बेईमानों में आ जाएगा, कपटियों में आ जाएगा? नहीं, काल ब्याल से वही बचे जो सतगुरु ध्यान से रहे। ये तो सूर सागर में सूरदास जी ने लिखा कि रे मन धीरज क्यों न धरे। संवत 2000 के ऊपर ऐसो योग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल फिरे, अकाल मृत्यु जगमाही, प्रजा बहुत मरे और काल ब्याल से वही बचे जो सतगुरु ध्यान। सहस्त्र वर्ष लग सतयुग व्यापे और सुख की बेल फरे, सूरदास जी हर की लीला तारे ना चरे, रे मन धीरज क्यों न। गुरु नानक देव जी ने कहा राज करेगा खालसा, आकी बचे न कोई। आकी माने दुराचारी, राज करेगा खालसा माने सरदार जी नहीं, खालसा माने खाली सच्चे लोग, चरित्रवान लोग राज करेंगे, बाकी सबका विनाश हो जाएगा। कबीर साहब बेचारे चलती चाकी देख के दिया कबीरा रो, और 2 पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। अब हम लोग सोचते थे कि 2 पाटा क्या है, तो बाबा जी ने कहा कलयुग और सतयुग, कलयुग जाने को होगा, सतयुग आने को होगा, यही 2 पाटा होगा। और इसी पाटे की जब टक्कर होगी तो 20 करोड़ लोग खत्म हो जाएंगे। ये तो थोड़े थोड़े जो मर रहे हैं ये तो टेलर है, लेकिन 20 करोड़ लाशों पे लाशों का होगा नजारा। और सुनते तो जाओ संदेशा,
लाशें घर घर में सड़ेगी, उठाने वाले मिलेंगे नहीं यार। जमाना बदलेगा, कहें जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा और बदलेगा, क्योंकि बाबा जी ने जो संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। बाबा जी ने कहा, इस मंच पे बैठकर जो मैं कह रहा हूँ एक एक बात सत्य होगी। अरे प्रेमी भाई बहनों, बाबा जी ने कहा दिल्ली से राजधानी चली जाएगी, ये भविष्यवाणी में है, दिल्ली से राजधानी चली जाएगी। अरे दिल्ली के लोग समझ जाओ अच्छी तरह से, दिल्ली की दशा क्या होगी। अभी नेपाल में आया 2-3 दिन में 2 बार, और थोड़ा सा दिल्ली भी खसकी, जरा सा हिला, लेकिन जिस दिन वो थोड़ा वाला ज़्यादा हो जाएगा तब क्या होगा यहाँ का। तो काल ब्याल से वही बचे जो सदगुरु ध्यान धरे। बाबा जी ने कहा जय गुरुदेव नाम बोलना, बचाव हो जाएगा। वो ये नाम है, इस नाम से बचाव हो जाएगा और इसी नाम से काम होगा आपका। इसलिए मेरी विनती और प्रार्थना है आप लोगों से कि जो इन्होंने बताया कि 20 दिसंबर से और 24 दिसंबर जय गुरुदेव आश्रम मथुरा दादा गुरु का भंडारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वो मनाया तो हिंदी में जाता है अगहन सुदी दशमी, वही दादा गुरु का आने और जाने का एक ही तारीख, और उसी में 5 दिन का कार्यक्रम है। दिल्ली के प्रेमी वहाँ पर अपना डेरा लगता है, अपना भंडारा चलता है। वैसे तो दिल्ली वाले बड़े कर्जीदार हैं, बड़ा माल खाते रहते हैं, लेकिन गुरु महाराज ने लगा दिया रोटी खिलाओ रोटी। तो भंडारा हमारे पूज्य महाराज जी जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी, जिन्होंने गुरु महाराज के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जगह जगह काफिला लेकर के निकले हुए हैं। लेकिन अभी 108 दिन का काफिला उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिला और छोटे मोटे ज़िलों में करते हुए, और आपके हरदोई और इसके बाद लखीमपुर खीरी और अभी बदायूं जिला में चल रहे हैं, जो करीब 13 तारीख तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। उनके कार्यक्रम का कि बाबा जी का संदेश जन जन तक पहुंच जाए, ये कोई न कहे कि बाबा जी की बात को मैंने नहीं सुना। कल को बात आ जाएगी, बाबा जी ने कहा अभी तो समझाने की घड़ी है, कल परीक्षा की घड़ी आ जाएगी कि इन्होंने तो मार्क दे दिया, मैं तो मार्क्स भी नहीं दूंगा, ये तो 33 के 28 कर दिए। लेकिन बाबा जी ने कहा कि आज मेरी बात नहीं मान रहे हो, जब वो घड़ी आ जाएगी तो मैं भी अपना पीठ इधर कर दूंगा तुम्हारी तरफ और मुंह उधर कर दूंगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपको निमंत्रण देने आए कि आप 20 से 24 जब मथुरा में आएंगे तो अपना भंडारा, वैसे 10-5 चले जाते हैं तो चल ही रहा है, बाकी काफिला में दिल्ली का भंडारा चल रहा है जो हमारे प्रेमियों द्वारा ही चलता है, और यही लोग सब खर्चा करते हैं। और ये देखो यहाँ का रुपया पैसा, ये सतयुग जब आएगा तो ये रुपया पैसा काम नहीं आएगा, ये नोट कर लो। खूब धन कमा लो, अरबों रुपया पड़ी रहेगी। बाबा जी ने कहा चंडी मसाले की निकल गई है, बैंक में रुपया ऐसे पड़ी रह गई। आप सोच रहे हो मेरे करोड़ों रुपए पड़े हैं, आपको कौड़ियाँ भी नहीं मिलने वाली। ये हो जाएगा, इसलिए अच्छे काम में लगाना चाहिए। अच्छे काम में लगा दोगे उसकी बरकत हो जाएगी, परमार्थ बन जाएगा, आपका आगे रास्ता खुल जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छे काम में, तभी तो मीराबाई ने कहा बिन गुरु माला फेरते, अरे बिन गुरु देते दान, और बिन गुरु दान हराम है, जा पूछो वेद पुराण। कहते हैं कि गुरु के आदेश से जो सेवा दी जाती है वो बरकत करती है। अब आप ऐसे आदमी को सेवा दे दिया कि वो सेवा जो है शराब पी लिया, मांस खा लिया, जुआ खेल लिया, तो आप तो अच्छा काम किए, लेकिन वो बुरे काम में लग गया तो बुरे काम का भी आपको मिलेगा, ये समझ। इसलिए सभी प्रेमी भाई बहन इसका विशेष ध्यान रखेंगे, और एक बार सब लोग मालिक का नाम लेंगे, जय गुरुदेव। ये लोग अग्रवाल साहब कहेंगे कि बताओ इतने आदमी आए हैं और आवाज़ आ रही है कि गली में भी नहीं पहुंच रही है। अरे मालिक का नाम है, सब लोग जरा जोर से जोर लगाइए, जय गुरुदेव। हमारे पंडित जी जब सत्यनारायण की कथा करते, वैसे सत्यनारायण की कथा है, कहानी है, उसको आचरण में कैसे, सत्यनारायण है कौन, ये तो जानने का प्रयत्न आपने नहीं किया। जब सत्यनारायण की कथा होती तो पंडित जी हवन करते, लास्ट में हवन कहते खिड़की दरवाजे खोलो, खूब धुआं चला जाए। क्यों? धुआं शुद्ध हो जाएगा। अरे जब धुआं से शुद्ध हो जाएगा और ये आवाज़ उस मालिक की जितनी दूर जाएगा पूरा सहदरा शुद्ध हो जाएगा, तो ऐसा लगाओ कि सहदरा में ही व्याप्त हो जाए। बोलो जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, तन मन करता कौन खराब, क्या खाने से होगी भलाई, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, बाबा जी की अर्जी है,
प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। देखिए, एक बदायूं जिला में जो महाराज जी का काफिला चल रहा है, उसमें एक कार्यक्रम दिल्ली प्रदेश को गोद में मिला है। गोद माने होता है जो बच्चा गोद ले लिया जाता है, उसका पूरा ही आए घर लेकर के, बोले ऐसा कर तू घर छूट जाए। ये कौन खिलाएगा? करने धरने कुछ नहीं, वो खाता इतना है। तो वो बेचारा चला गया। जब थोड़ी दूर गया और वहाँ से जो है वो मौजपुर वाले स्टैंड तक गया होगा, और वहाँ से लौट के वापिस चला आया तो माँ कहने क्यों आ गया वापिस? अरे बोला मैं सोचा आप लोग याद कर रहे होंगे इसीलिए वापिस चला। अरे बोला कोई याद नहीं कर रहा, तुझे भाग जा यहाँ से। तो बेचारा चला गया और जाते जाते वहाँ देखा एक आश्रम जैसा कोई थे, तो महात्मा जी बैठे थे। कहने लगे अच्छा आप महात्मा जी हैं? बोले नहीं महात्मा जी नहीं, मैं तो सेवक हूँ। महात्मा कभी महात्मा नहीं कहती। बाबा जी ने कभी नहीं कहा कि मैं गुरु हूँ या मैं महात्मा हूँ। इन्होंने कहा मैं तो तुम्हारा पक्का सेवक हूँ, जिसको नाम दान दे रहा हूँ उसकी संभाल मैं करूँगा। कोई हाथ छटक के चला गया तो उसका क्या करूँगा? बाबा जी ने कहा जिसको नाम दान दिया उसकी तो लाज मेरी है रखने की, उसको तो मैं पार करूँगा। तो बोले दो चार बैठे, बोले ये बोले चेले हैं। तो बोले क्या करते हैं? अरे बोले यहाँ क्या करना है? अरे खाते हैं, भजन करते हैं। अरे बोले खाना मिलता है यहाँ? बोले खूब मिलता है, खूब खाना मिलता है। तो बोले मैं भी रह जाऊँ? अरे बोले रह जा। तो दो चार दिन बीता तो कहने लगे गुरुजी कि तू तो चेला बन जा मेरा, जब यहाँ रह रहा है तो चेला। अरे हाँ हाँ चेला बन जाएंगे, आपको खाना तो मिलेगा ही। बोला हाँ खाना तो मिलेगा ही। तो अब खाना खाए और लेटा रहे, अपना सोया रहे, करे कुछ नहीं, और वह खाना खाए और अपना फिर सो जाए। तो एक दिन आ गई एकादशी। अब एकादशी आ गई, अब सो रहा है तो कुछ बर्तन तो ठड़क नहीं रहे हैं। तो उठा कहने लगा गुरुजी आज कुछ बर्तन तो नहीं खड़क रहा, क्या बात, कुछ बनेगा नहीं क्या? अरे बोले बच्चा आज एकादशी है, आज एकादशी व्रत रहते हैं सब, और तू भी तो चेला है और तू भी व्रत रहे तो व्रत रहेगा तो जो है तेरा भी काम हो जाएगा। बोला अरे गुरुजी एकादशी व्रत तो रह लूँगा मैं, लेकिन द्वादशी नहीं देखूँगा, इसलिए कुछ इंतजाम करा दो मेरा। तो कहने लगे देख यहाँ तो कुछ बनेगा नहीं, वो चला जा तू, ये नदी किनारे धर्मशाला है वहीं कुछ बना ले खा ले, यहाँ तो बनेगा नहीं। तो राशन वासन दे दिया और बोले सुन भगवान को भोग लगा देना। अब वो बेचारा क्या जाने भगवान का भोग क्या होता है। अब वो पंडित जी वाला कि ठाकुर कैसे कहते हुए पुण्य पुण्य चंदन पुण्य पुण्य पानी, और ठाकुर सड़ गए तो हम कहाँ जानी। एक बार एक चेला बेचारा वो भगवान की ठाकुर की मूर्ति लेकर चलता था, कहीं जामुन खा रहा था बेचारा, जामुन बड़ी बड़ी गिरी थी तो ठाकुर जी गिर गए। तो वो बढ़िया सी जामुन ढूंढ के काला रख लिया, और जब पंडित जी धोने लगे तो सड़ गए। तो कहता पुण्य पुण्य चंदन पुण्य पुण्य पानी, और ठाकुर सड़ गए तो हम कहाँ जानी। तो वो ठाकुर सड़ गए, पंडित जी तो क्या बार बार धोते रहते हो, तो सड़ गए। तो वो गया बेचारा खाना बनाया, कहने गुरुजी ने कहा है कि भोग लगा देना। तो भोग लगाया, भगवान को याद करने लगा। अब कैसे याद करे, कुछ इतना याद नहीं था, लेकिन वो कह रहा है कि मेरे राम आइए श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब वो गाए जा रहा है, गाए जा रहा है, गाय काहे के राम आए, राम से क्या लेना देना। राम आए नहीं, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, लेकिन अब राम भी सोच रहे ये मानेगा नहीं, बड़ा हठी है। कह रहा है अगर नहीं आओगे तो आज वहां भी कुछ नहीं बनाया, आश्रम में भूखे रह जाओगे, इसलिए रूखी सूखी जी बनी यही खा लो। भगवान ने कहा ये नहीं मानेगा। 4 बज गया तो भगवान माता सीता के साथ पधारे। अब पधारे तो देखा इतना सुंदर रूप भगवान का, चरणों में प्रणाम किया और फिर रोटी देखे और भगवान को देखे। भगवान कहे कि क्या देख रहा है? बोले वही रोटी देख रहा हूँ। बोले क्या मतलब? बोला बुलाया एक को था, चले 2 आए हो, तो बताओ इसलिए देख रहा हूँ, लेकिन आप तो खाओ, आप इतने सुंदर हो, आप तो खाओ, जो बचेगा खा लूँगा। तो खा लिए, बच्चा तो खा लिया। अच्छा बोले बताओ अगली बार इतना तरसाए हो तड़फाए हो, जस्ट समय से आ जाना, बहुत भूख लगी थी, लेकिन चलो ले टाइम से आ जाओ। हाँ बोले टाइम से आ जाऊँगा, चिंता मत करो। चले गए अपना फिर आश्रम। फिर एकादशी आ गई, 15 दिन के बाद एकादशी आती है, फिर एकादशी आ गई। फिर बेचारा गया गुरुजी के पास। गुरुजी बोले क्या जाओगे क्या? बोले गुरुजी जाना तो पड़ेगा। बोले क्यों ऐसा करना? पिछली बार एक को बुलाया था गुरुजी तो 2 आ गए,
तो थोड़ा ज़्यादा देना, पता नहीं क्या आ जाए। तो उन्होंने राशन वासन दे दिया। अब गया जो है बनाया, अब तो 2 आए थे तो 2 की प्रार्थना कर रहा है, मेरे राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अरे जैसे भगवान इंतजार कर रहे थे कब बुलाए और कब चलूं, और फट जो है पहुंच गए। अब राम लक्ष्मण सीता 3 पहुंचे और देखा कि 3 आ गए और प्रणाम किया। कहने लगे ये कौन है? बोले मेरे भाई हैं। बोले सगे हैं कि लगे धगे हैं? अरे बोले भाई सगे हैं, सगे ही है। बोले अच्छा चलो भाई। फिर रोटी देखे, फिर उनको देखे। बोले आप क्या देख रहे हो? बोले रोटी देख रहा हूँ। बुलाया तो 2 चले 3 आए, पहली बार तो 1 बुलाया 2 चले आए। चलो आज तो भोजन करो, तो भोजन कर लिया। इसके बाद करा के मिला तो वही खा। अब कहाँ कम होने वाला है? जहाँ भगवान की दया कृपा हो वहाँ कम होने वाला होता है क्या? खाया पिया चला गया। फिर एकादशी आ गई, फिर गया गुरुजी के पास। गुरुजी ने कहा हाँ बच्चा बता जाएगा क्या? अरे बोले गुरुजी जाना तो पड़ेगा, लेकिन एक काम करना, अरे थोड़ा ज़्यादा देना, कम से कम 11 सेर आटा तो दे ही देना, उसके साथ दाल चावल अमरख गुड़ ये भी दे देना, पता नहीं कितने आ जाए। तो बड़ी गठरी बन गई। अब गुरुजी सोचे कितना खाता होगा ये, है इतना ले जा रहा है, कहीं बेचता होगा, बिजनेस कर रहा है, इसका आज पीछा करेंगे। बोले अच्छा तू ले चल, मैं अभी आऊँगा। तो आने का नहीं बताया, मतलब मन में सोचे कि अभी चलूँगा, इसको ले जाने तो बनाए उनाए देखूँ कि कैसे करता है। अब गठरी लाद लिए भैया। गठरी लाद करके जब वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँच के गठरी रख दिए और बैठ गए। बोले एक बात बताओ, अभी बुलाऊं बनाऊं और फिर इतने आ जाएं तो कम पड़ जाए या ज़्यादा बन जाए, तो पहले बुला ही लेता हूँ। अब वो कहा बुला ही लेता हूँ, जब आ जाएगी तो बना लूँगा। अब उन्हें कहा मेरे राम आइए सीता राम आइए, लखन राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अरे क्या कहना, राम दरबार, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता माता हनुमान जी भी साथ में चले आए। जब वहाँ पधारे तो देखे, कहता है बताओ खुद तो आया है, बानर एक साथ ले आए। एक बानर साथ में लेके आ गए हैं। तो बोले बताओ अब ये, बोले बना ना कुछ नहीं है, बना कुछ नहीं है। बोले क्यों? अरे बोले खुद ही बनाओ खुद ही खाओ। बोले क्यों, तुम क्यों नहीं बनाओगे? बोले जब मुझे मिलेगा ही नहीं तो मैं काहे के बनाऊं, हमको तो मिलेगा नहीं। अब इतने आ गए हो तो लगे भैया लखन लकड़ियाँ लाने लगे, भरत जी रसोई बनाने लगे, हनुमान झाड़ू लगाने लगे, वहाँ तैयार होने लगी रसोई, और अपने आँख मूंद के लेट गया। अब लेट गया तो वहाँ जो है भोजन बन के तैयार हो गया। राम जी ने कहा अरे अब तो आँख खोल दे। बोले मैं आँख नहीं खोलता। बोले क्यों? बोले मैं किसी खाता हुआ नहीं देख सकता, हम देख नहीं सकते हैं। तब तक माता सीता अब परसने लगी। अब उधर से आ रहे माता मुझे दो, माता मुझे दो, माता मुझे दो, माता मुझे दो, इतनी आवाज़ होने लगी। तो उठा के देखता है आँख खोल के, बोले इतनी आवाज़, देख रहा तो लाइन लगी हुई है, इतनी भीड़ महात्माओं की, संतों की, देवताओं की कि माता मुझे दो, माता मुझे दो। तब तक गुरुजी आ गए। अब कह रहा इतनी भीड़ बताओ, इतने लोग खा रहे हैं। तो गुरुजी आ रहे, बोले क्या खा रहे हैं, कौन खा रहा है? अरे बोले गुरुजी चरणों में गिर पड़ा। बोले इनको भोग नहीं लगा सकता मैं, मेरे बस का इनको भोग लगाना नहीं है। देख रहे हो कितने लोग जो है इतने खा रहे हैं। बोले मुझे तो दिख नहीं रहे हैं। बोले हे राम जी हमारे गुरुजी को भी दिखा दो, नहीं कहेंगे चेला झूठ बोल रहा है। यही एक ही ऐसा प्रसंग आया था जिसमें चेले ने गुरु को दर्शन करवाया था भगवान का। तो कहने लगे भगवान कि मैं तो सरल लोगों को दर्शन देता हूँ, जो सीधे साधे भोले होते हैं उनको दर्शन देता हूँ, ये चलाक चंट को नहीं देता। तो कहे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं चलाक चंट को दर्शन नहीं देता, मैं तो भोले भाले को दर्शन देता हूँ। ऐ प्रेमी भाई बहनों, वो पंडित जी रोने लगे, आंसू की धारा बहने लगी, ऐसे तरल हो गए कि भगवान भी तरल हो गए और वही दर्शन दे दिया। ऐ प्रेमी भाई बहनों, जब इस तरह का भाव हमारा आपका भोलेपन का होगा तो भगवान को दर्शन देने में देरी नहीं लगती है। भगवान तो 1 सेकंड में दर्शन देते हैं, लेकिन हमारे भाव की कमी है कि हम भाव ऐसा नहीं पैदा कर पाते, ऐसा दिल में पैदा नहीं कर पाते। इसलिए सभी प्रेमी भाई बहनों से यही आग्रह है कि देखो चोरी चमारी बेईमानी छल कपट झूठ बिल्कुल मत बनो। और हमारी बहनों से खास तौर पे एक दूसरे की निंदा मत करो। 4 इकट्ठा हो जाएगी पूरे शहर के हाल चाल ले लेंगी।
बिल्कुल एक दूसरे की निंदा मत करो। अगर निंदा करोगे तो गुरु महाराज ने कहा उनके निंदा के पाप से इतने दब जाओगे कि तुम्हारा निकलना दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कोई किसी की निंदा मत चुगली मत किया करो। जो जैसा करता करने दीजिए, उसके उस पर छोड़ दीजिए, आपको करने की जरूरत नहीं है। देखो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जब ये शरीर छोड़ करके गए तो तमाम तरह की भ्रांतियां भी पैदा हो गई बीच में, तमाम तरह के खुल गए, दरबार खुल गए, दुकानें खुल गई। बाबा जी ने कहा था कि बच्चा अरे अभी क्या देख रहे हो, आगे बहुत जय गुरुदेव बन जाएंगे। लेकिन बाबा जी ने कहा है कि मेरे शाकाहार के प्रचार को जन जन तक पहुंचा दो, परिवर्तन हो जाएगा। मथुरा से होगा, मथुरा से, और कोई भी जगह नहीं है, मथुरा से होगा, ये ध्यान रखिएगा। दिल्ली से राजधानी चली जाएगी जो 100 मील की दूरी पर होगी, ये बाबा जी ने कहा है, तो भी होगा। आपको मिली होगी, नहीं मिली होगी तो भविष्य की किताब है तो दे दीजिए लोगों को। वो बाबा जी की भविष्य की वाणियाँ उसमें लिखी हैं, तारीख वाइज पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको समझ में आ जाए तो चले आना, शाकाहारी बनने का संकल्प कर लेना। कोई ऐसा नशा मत करना जिसमें माँ बहन की पहचान खत्म हो जाए, ऐसा नशा नहीं करने की ज़रूरत है। इसलिए हाथ जोड़ने आया, विनती करने आया। बाबा जी ने कहा शाकाहारी हो जाओ और किसी नशे का सेवन मत करो, तब आओ मथुरा। मथुरा आओ, सत्संग सुनो, रास्ता लो ईश्वर प्राप्ति का, रास्ता लेकर के आओ अपने घर में। समय निकाल के 24 घंटे में 22 घंटा संसार को दे दो, परिवार को दे दो, और 2 घंटा अपने उस जीवात्मा के लिए, जिस शरीर के लिए आप दिन रात मेहनत करते हो, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हो, बढ़िया बढ़िया खाना खाते हो, बढ़िया मकान में रहते हो, इस शरीर के लिए। और इस शरीर को जो चलाती है जीवात्मा, कभी आपने सोचा कि उसके लिए कहाँ जाएगी, इसका क्या होगा? तो उसके लिए भी सोचना है। तो 2 घंटा बाबा जी ने कहा 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम अपनी उस जीवात्मा के लिए दे दीजिए। वो भजन कर लीजिए। सुमिरन ध्यान भजन 3 क्रियाएं हैं। सुमिरन माने याद करना, ध्यान माने देखना, और भजन माने भाग चलना अपने घर। ये है 3 क्रियाएं। गाना गाने का मतलब भजन नहीं, गाना बजाना है तो नकल है। 24 घंटा अनहद बाणी, वेद बाणी, अखंड बाणी, कलमा चल रहा है, वो रुकता नहीं, बंद नहीं होता। यहाँ तो थोड़ी देर हमने एक जागरण में, हमारे साले के यहाँ जागरण था, और जागरण में एक साईं बाबा बने थे महाशय, और उनके चेले थे, कुछ चिमटा लिए थे, भैया खम मारा चिमटा पीठ पे मार मार करके, मतलब ऐसा दृश्य को बना दिया, ऐसा भावुक कि लोग देख करके, और लोग पैर भी छूना शुरू कर दिए। और इसके बाद जैसे जो है उनका काम खत्म हुआ और उधर पीछे पंडाल गए, मैं पीछे बैठा था तो 4-5 लड़ रहे। क्या हो गया? बोले पैसा नहीं दे रहे हैं इतना। अरे बोला मैंने ये किया, इतनी मेहनत किया, तूने इतना किया, उतना किया, तो मार। तो शराब पी पी करके तो जागरण होता है। अभी कहीं हमारे कार्यक्रम का पुलिस में रिपोर्ट करने गए थे अनुमति लेने के लिए, तो कहने नहीं भाई अभी वहाँ जागरण हो रहा था और वहाँ मर्डर हो गया। तो बोला भाई धर्म कर्म के काम में मर्डर का क्या लेना? अरे बोले शराब पी के जब धर्म कर्म करेंगे तो और क्या होगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो क्या होगा। यही सब होता है। इसलिए सब शाकाहारी रहें और किसी भी नशा का सेवन न करें। एक बार मालिक का नाम लें, जय गुरुदेव। देखिए गौशाला, आज जितने कथाकार, ऐसे ऐसे वेद, हमारे विद्वान कि ऐसी ऐसी कथा, राम की कथा, कृष्ण की कथा, हनुमान की कथा, भागवत की कथा सब सुनाते हैं, सब गौओं की बात करते हैं। लेकिन गौओं को गौ सेवा, गौशाला क्यों? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि गौ ही नहीं, सांड, बैल, नंदीशाला, ये भी हमारे यहाँ 5000 के लगभग गाय और बैल हैं। और वो बाबा जी ने बताया कि यही गाय और बैल, ये है अंतिम जोनी, और इसके बाद मनुष्य शरीर मिलती है। गाय बच्ची के रूप में और बैल बच्चे के रूप में पैदा होता है, इसलिए इनकी मान्यता ज़्यादा है। तो वहाँ गाय और बैल, बाबा जी ने कहा ये मेरी प्यारी गौएं, इनको मैं भीख मांग के खिलाऊंगा, लेकिन बेचूंगा नहीं और न इनको छोड़ूंगा, क्योंकि इनको काट दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं असमय। और वही आज घर घर में कलेश, बहुएं आती हैं, बेटियां जाती हैं और घर में कलेश, मुकदमाबाजी शुरू हो जाती है। क्यों? इसी तरह जो होता है वो इसलिए कलेश होता है। तो इसलिए अभी आपके प्रार्थना होगी और आपके बीच में एक झोली जाएगी, गौओं के लिए कुछ डालना है, कुछ में डाल देना, वो चली जाएगी मथुरा गौओं के लिए सेवा में। नहीं तो प्रणाम कर लेना, उस झोली का अनादर नहीं करना है, उसको आप प्रणाम कर लीजिएगा। कोई ये नहीं है कि आप डाल दीजिए, आपकी मर्जी है। वैसे तो शाकाहारी रहें तो ज़्यादा बढ़िया। हमारा
जो मंदिर बना है मथुरा में, वहाँ लिखा हुआ है कोई मांस खाने वाला, शराब पीने वाला कृपया यहाँ पैसा न डाले। और कोई हिंदुस्तान वर्ल्ड में मंदिर नहीं है जहाँ ऐसा कुछ लिखा हो। बोलिए जय गुरुदेव।